जैसे जैसे मनुष्य विज्ञान और कल्पनाओं में नए नए विचारों का अध्ययन कर रहा है, वैसे वैसे हम अपनी प्रकृति को और गहराई से समझते जा रहे हैं। दोस्तों, कैसा होगा अगर हम अपने अतीत में जाके अपने पूर्वजों से मिल सके और उन्हें हमारे ब्रह्मांड में ला सके। सबसे रोमांचक और विवादों में घिरा कोई सवाल जो कि भौतिकी में है, वो है समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स। आज के इस एपिसोड में हम समांतर ब्रह्मांड को समझकर जानेंगे कि क्या समांतर ब्रह्मांड अतीत में समय यात्रा के विरोधाभास को दूर करते हैं। ये सब हम जानेंगे कुछ उदाहरणों और थॉट एक्सपेरिमेंटों के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स क्या है। समांतर ब्रह्मांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कल्पना है जिसके अनुसार हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में हर एक वस्तु का प्रतिरूप मौजूद है। यानी कि हर एक समांतर ब्रह्मांड में हमारी जैसी प्रकृति, हमारे जैसे लोग, हर वो चीज जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है वो समांतर ब्रह्मांड में भी मौजूद है, जो हमारे से विपरीत काम करते हैं। वैज्ञानिक ने पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड को 4 प्रकार में बांटा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले प्रकार के समांतर ब्रह्मांड की थ्योरी के अनुसार हर एक चीज जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो अपने स्ट्रक्चर यानी प्रतिरूप को कुछ दूरी के बाद दोहराती है। यानी कि जो स्ट्रक्चर आपके शरीर का है वो कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट यानी दोहराया होगा और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई और प्रतिरूप मौजूद हैं। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, 1 और 2। अगर मैं इसे रीअरेंज करता हूं तो ये कुछ समय के बाद वापस से रिपीट होने लगेंगे। चलिए अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं और उसे रीअरेंज करते हैं। तो इस बार इन संख्याओं को रिपीट होने में काफी ज्यादा रीअरेंजमेंट की आवश्यकता होगी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी भी एटम के काफी जटिल पैटर्न से मिलके बनी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो जरूर बन रहे होंगे। और वैज्ञानिकों का मानना है कि समांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के बाहर मौजूद हैं। हम उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि लाइट यानी प्रकाश भी वहां से हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के समांतर ब्रह्मांड के बारे में। इस प्रकार के समांतर ब्रह्मांड हमारे आसपास ही मौजूद हैं। दरअसल इस ब्रह्मांड की कल्पना एक महान वैज्ञानिक हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर रखा गया है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी पार्टिकल एक ही समय पर एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं और आप सोचते हैं कि आप राइट जाएं कि लेफ्ट, और आप फैसला करते हैं कि आप राइट जाएंगे। चलिए अब इस उदाहरण को समझते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। दरअसल जब आप सोच रहे थे कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट, तब आपका ब्रेन के थिंकिंग वाले एरिया में जो पार्टिकल इस चीज का निर्णय लेता है वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार लेफ्ट की ओर भी हो सकता है और राइट की ओर भी। जितनी भी संभावना इस घटना से बन रही है उतने ही ब्रह्मांड मौजूद हैं और अंत में जो आपका फैसला होगा वो ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाएगा
जी हाँ, अस्तित्व में आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कुछ ऑर्डर करते हैं, और जब वेटर आपको वो खाना पैक्ड सर्व करता है तो दरअसल आपके देखने से पहले उसमें दुनिया की हर डिश मौजूद है, लेकिन जब आप उसे खोलेंगे तब जो डिश आपने ऑर्डर की थी वो ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाएगा और आपको वो डिश मिल जाएगी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के समांतर ब्रह्मांड के बारे में। इस समांतर ब्रह्मांड की कल्पना स्ट्रिंग थ्योरी के आधार पर की गई है। दरअसल इस थ्योरी के अनुसार समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स दूसरे आयाम यानी दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10 आयाम यानी डायमेंशंस हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं, लेकिन इस थ्योरी का अभी तक कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। परंतु जब वैज्ञानिक ग्रेविटी के पार्टिकल यानी ग्रेविटोन का विश्लेषण पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट की गति के करीब ले जाकर टकराते हैं, तब उस टक्कर में ग्रेविटोन दूसरे आयाम में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल है, और हमें तो 4th डायमेंशन को समझने में ही इतनी परेशानी होती है, तो सोचिए कि 10th डायमेंशन को समझने में कितनी परेशानी होगी। आइए अब बात करते हैं चौथे प्रकार के समांतर ब्रह्मांड के बारे में। इस प्रकार के समांतर ब्रह्मांड की कल्पना थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पर की गई है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक बुलबुले के रूप में होते हैं, और जब वो टकराते हैं तो नए बिग बैंग की शुरुआत होती है, और हमारा ब्रह्मांड भी उसका ही रूप है। इसी तरह और भी ब्रह्मांड होंगे और उनमें भी जिंदगी या लाइफ होगी। अगर सारे प्रकार के समांतर ब्रह्मांड को अगर हमें समझना है तो हम कहेंगे कि समांतर ब्रह्मांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य से जितनी भी संभावना उत्पन्न होती है उतने ही ब्रह्मांड मौजूद है। यानी कि किसी और ब्रह्मांड में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह मैंने की है, या किसी और ब्रह्मांड में आप बिल गेट्स हैं, या किसी और ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई है, या किसी और ब्रह्मांड में पृथ्वी पे जीवन खत्म होने वाला है। इस मजेदार कॉन्सेप्ट के आधार पर अतीत में समय यात्रा के विरोधाभास को कुछ हद तक दूर करा जा सकता है। हमने पिछले कुछ एपिसोडों में जाना था अतीत में समय यात्रा से जुड़े विरोधाभास के बारे में, कि वैज्ञानिक अतीत में समय यात्रा करने से क्यों मना करते हैं। आइए इस विरोधाभास को समझते हैं और समांतर ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट से दूर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप अभी 20 साल के हैं और किसी तरह समय यात्रा कर अपने अतीत में चले जाते हैं जहां आप 10 साल के हैं, और वहां अपने 10 साल वाले की हत्या कर देते हैं। तो सोचिए कि अगर आपकी हत्या पहले ही हो गई थी तो आपने इतने साल कैसे बिता दिए। ये विरोधाभास ही हमें अतीत में समय यात्रा करने से रोकता है, परंतु समांतर ब्रह्मांड शायद इस विरोधाभास को हल कर सकते हैं। आइए करते हैं अतीत में समय यात्रा। मान लीजिए कि हम किसी तरह वर्म होल बना लेते हैं और उसमें यात्रा कर अपने 10 साल वाले समांतर ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वहां पर उसकी हत्या कर देते हैं। या फिर आप उस ब्रह्मांड में चले जाते हैं जहां पर आपके पूर्वज जिंदा हैं और आप उन्हें अपने ब्रह्मांड में ले आते हैं। लेकिन इस बार कोई विरोधाभास उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी बदलाव किए गए हैं आपके द्वारा वो हमारे समांतर ब्रह्मांड के वर्तमान में किए गए हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया कि अतीत में जाना संभव नहीं है पर उसे हम देख सकते हैं, तो वो थ्योरी भी यहाँ लग रही है, क्योंकि हम
समांतर ब्रह्मांड में भी अतीत में नहीं जा रहे हैं बल्कि उसके वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं, तो विरोधाभास उत्पन्न ही नहीं होगा और हम अतीत में भी यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट थे जिसके आधार पे हमने जाना कि समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स क्या है, और ये भी जाना कि हम अतीत में समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। परंतु एक सवाल जो विवादों में अभी भी घिरा हुआ है कि क्या हम कभी कोई पैरेलल यूनिवर्स ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे अपनी प्रकृति से जुड़े और कुछ रोमांचक बातें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप या पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।